हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं रीडिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहेंगे आपके फाइनेंस के। ठीक है, आपके फाइनेंस, आपका करियर, आपका लाइफ पर्पस। अगर आपको लग रहा है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपके साथ क्या होगा 3 महीने में, तो ये रीडिंग में आपको मैं जितनी इन्फॉर्मेशन है इतनी बताने की कोशिश करूँगी कि आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहेंगे फाइनेंशियली। मतलब अप्रैल में जून तक। अगर आप ये रीडिंग कभी भी देख रहे हो, ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे भी कभी भी ये देख रहे हो तो आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो, जब भी आपको कोई भी आकर्षित लगे ये तीनों पाइल में से, तभी आप देख सकते हो। लेकिन आज हम थोड़ा सा डीप जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहेगा आपका फाइनेंशियली और करियर वाइज 3 महीने, ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स। यह पाइल नंबर 1 जो कि है मेरी जर्नल, जिसमें मैं अपने मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड ये सब लिखती हूँ। ये है पाइल नंबर 2 जो कि है मेरा सिट्रीन और पाइराइट का ब्रेसलेट। ये है पाइल नंबर 3 जो कि है जर्नल ही है मेरी, बट ये छोटी वाली जर्नल है, पॉकेट जर्नल, जिसको मैं कहीं पे भी कैरी करके जा सकती हूँ। और ये की चेन जर्नल है। आप इनमें से कोई भी एक चुन सकते हो, 2 चुन सकते हो, जितना भी जो भी आपको चुनना है वो चुन सकते हो मेडिटेशन करके। ये मैं और एक बार बता देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लोग पूछते हैं कमेंट में क्या ये टाइमलेस रीडिंग है या टाइमलेस रीडिंग है। आप कभी भी इसको देख सकते हो, ठीक है। आप पॉज कर सकते हो ये वीडियो को देखने के लिए कि आपको कौन सी पाइल चुननी चाहिए। हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 1 या फिर जिन्होंने ये डायरी, ये जर्नल सिलेक्ट की है, चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपका 3 महीना फाइनेंस और करियर के लिए। हमारे पास है रिकवरी, हमारे पास है रोमांस, अनलाइकली, आस्क योर एंजल्स, गेट मोर इंफॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटी, लेट गो, रिकंसिडर। ओके, तो अगर आपका जो करियर है या फिर आपका जो फाइनेंस है, अगर आप कोई पर्सन उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, कि कोई ऐसा इंसान है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है कि मुझे इस इंसान के लिए जगह पे जाना है, या तो फिर मुझे इस इंसान के लिए ये एग्ज़ाम्स क्लियर करनी है, या तो फिर मुझे इस इंसान के साथ रहना है, इसके लिए ये एग्ज़ाम्स क्लियर करनी है, तो आप सबसे पहली बात तो आपको कोई रोमांटिक पार्टनर, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है जो कि आपका फाइनेंस को बूस्ट करे, ठीक है। ये हो सकता है जैसे कि अगर आपके हालात बुरे थे अभी तक और आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे पाइल नंबर 1 अब तक, तो आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो कि आपको फाइनेंशियली बूस्ट देगा, ठीक है। मतलब जैसे कि यहाँ पे है रिकवरी और यहाँ पे गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मतलब हो सकता है कि आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है रिसेंटली, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है जो कि आपको पिछले रिलेशनशिप से आपको रिकवर होने में हेल्प कर रहा है, या तो फिर आपको पिछले रिलेशनशिप को छोड़ना पड़ा, कोई पिछले अपना जॉब छोड़नी पड़ी, कोई चीज़ आपको छोड़नी पड़ी, कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिली जिसकी वजह से आपको कुछ चीज़ में से रिकवर होना पड़ा, ठीक है। तो ये आपकी पास्ट एनर्जीज है कि आपको रिकवर होना पड़ रहा था, आपके कुछ बुरे वक्त से आप निकल रहे थे, लेकिन रिसेंटली मुझे लग रहा है कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिला है जो कि आपका रोल मॉडल है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान है जो कि आपका रोल मॉडल है, या तो फिर कोई ऐसा इंसान है, सॉरी,
कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको बूस्ट देता है फाइनेंशियली, कि तुम और डिज़र्व करते हो, तुम ये डिज़र्व नहीं करते हो, तुमको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और ये पर्सन अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो, अगर आपका दिल टूटा हुआ था और इसकी वजह से आपका फाइनेंशियल लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी, तो आप ये नोटिस करोगे कि जैसे ही आप आज खुश हो रहे हो, जैसे अपने आप को रोमांटिक फील करवा रहे हो, जैसे ही अपने आप पे फोकस्ड हो रहे हो, वैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, आपकी इमोशनल लाइफ मुझे लग रहा है और आपकी फाइनेंशियल लाइफ कहीं ना कहीं पे जुड़ी हुई है। और आपका जो पर्सन है जिसके साथ भी आपकी शादी होगी है मैंने सुना, बट जो भी आपका नेक्स्ट पर्सन होगा, नेक्स्ट लवर होगा, वो आपको काफ़ी फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। ठीक है, आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में। और लेट गो और अनलाइकली मुझे ये बता रहा है कि आप अगर पिछला कुछ बर्डन लेके चल रहे हो, या तो फिर बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करते हो, बहुत सारी चीज़ें सोचते हो ऐसी कुछ जो कि आपको नहीं सोचनी चाहिए। अनलाइकली मुझे ये जब भी ये कार्ड आता है मुझे लग रहा है कि सुनामी है। ठीक है, ये बहुत ही सुनामी है और ये एकदम पानी में एकदम ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, तब जाके गॉडेस का जन्म हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ही बुरा वक्त देखा है और उसमें से आप गॉडेस बन के निकले हो। ठीक है, आपने अपने आप को बनाया है। ओके, और लेट गो ये बताता है कि आप अगर ये बोलते हो कि मैंने बहुत बुरा वक्त देखा है, मैंने बहुत बुरा वक्त देखा है, तो वो आपको वो जो स्टेटमेंट है उसको भी लेट गो करना है। ठीक है, देखा है, ठीक है, अभी आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। ठीक है, आपको ब्लू एनर्जीज़ जो होती है पानी की, कम्युनिकेशन की, थॉट्स की, उससे निकल के आपको गोल्डन एनर्जी पे जाना है, जो कि है कि क्राउन एनर्जी, जैसे कि आप हो एक क्वीन हो। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलेगी बाय द वे 3 महीने में, बिकॉज हम 3 महीने का रीडिंग कर रहे हैं और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ रोमांस, तो आपको रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है, या तो फिर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है कि जो आपको फाइनेंशियली हेल्प करे, जैसे कि कोई ऑनलाइन से आपको मिला और बोल रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, तुम आ जाओ, तुम नई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ के। और कोई ऐसा इंसान आपको मिल सकता है जो कि आपको बूस्ट दे, फाइनेंशियल बूस्ट। ठीक है, कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, या तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी दे। जो इंसान आपको प्यार करता है, हो सकता है कि आपको अपनी कंपनी में लेना चाहे, ऐसा कुछ भी आपको लव ऑफर या फिर अपॉर्चुनिटी ये मिल सकती है। ठीक है, और आपके 3 महीने में आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है और रिकवर होने की ज़रूरत है। अगर आपने ये सब काम कर लिए होंगे तो आपको बहुत ही जल्दी बहुत अच्छी सी ऑफ़र मिल सकती है। ठीक है, पायल नंबर 1 के लिए 3 महीने करियर में कैसे रहेंगे। हमारे पास है सन, वाओ ब्यूटीफुल, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो होता है वो होता है नसीब का पहिया, और सन जो होता है वो होता है पॉजिटिविटी, ब्राइटनेस। तो आपके तरफ ना एक ब्राइट पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ठीक है, ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप फॉर्चुनेट नहीं थे अभी तक, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, तो आपको बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। आज हम रिवर्सल नहीं लेंगे, मुझे रिवर्सल लेने का मन नहीं है। ठीक है, आज हम लेंगे स्ट्रेट। हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स और हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। हमारे पास है 7 ऑफ कप्स और हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी सबसे पहली बात तो, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स है फास्ट मूविंग का कार्ड। ठीक है, फास्ट आपकी तरफ आना। और है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स है फाइनेंशियल अबंडेंस। 10 मतलब इससे बेटर कोई कार्ड नहीं है फाइनेंस के मैटर में। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द बेस्ट कार्ड। तो आपको इतना पैसा मिल रहा है कि आप अपनी लीगेसी भी बढ़ा पाओ। मतलब हो सकता है कि लव ऑफर, शादी का रिश्ता को ऐसा आपकी तरफ आ जाए कि आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, ये भी हो सकता है, बिकॉज रोमांस अपॉर्चुनिटी है। बट ये मुझे लग रहा है कि किसी किसी के लिए अगर शादी के बारे में जो नहीं सोच रहे हैं, जिनको खुद से कमाते हैं लोग, जो खुद से कमाना चाहते हैं अच्छे पैसे,
मैं वैसे अगर आप फाइनेंशियली ऐसा भी सोच रहे हो कि भाई आपको शादी का ऐसा रिश्ता मिल जाए जो कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दे, तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप डिज़र्व करते हो कुछ भी, जो भी आपको चाहिए आपको यूनिवर्स से बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मांगना है। आप डिज़र्व करते हो जो भी आप मांग रहे हो, वो चीज़ आप अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो, उसमें कुछ बुरा नहीं है अगर आप ऐसा मांगते हो तो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको खुद से कमाना होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी ऐसी शादी जीवन अच्छा चाहिए, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। तो आपकी तरफ आने वाला है कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी रिश्ता, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी। मुझे बार बार रिश्ता रिश्ता ही लग रहा है, लेकिन आपके तरफ कोई रिश्ता या अपॉर्चुनिटी ऐसी आ सकती है जो कि आपको फाइनेंशियल अबंडेंस देगा, ठीक है। बहुत क्विकली आएगा ये, मुझे ये लग रहा है कि अभी जो आप देख रहे हो उसके 10 दिन से लेके 30 डेज़ में ही आ जाएगा, ओके। बिकॉज़ ये बहुत फास्ट एनर्जीज़ है। ये है मेरा पास्ट का कार्ड, रीसेंट का कार्ड। ये पास्ट एनर्जीज़ मतलब अभी की रीसेंट एनर्जी, अभी या फिर 10 दिन तक, फिर ये 1 महीना, ये दूसरा महीना, ये तीसरा महीना। तो ये पहले वाले महीने में ही इतनी अच्छी एनर्जीज़ है, ठीक है। दूसरे महीने में हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगेन ये बहुत अच्छा कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है कि अगर आप शादी के बारे में स्पेशली पूछ रहे हो, फिर से मुझे यही लग रहा है कि जो लड़का है उसकी मॉम आपको गहने देगी, ज्वेलरीज देगी, और अगर आप नहीं पूछ रहे हो उसके बारे में, तो आप खुद इतना केपेबल रहोगे कि आप खुद के लिए ये सब खरीद पाओ, ठीक है। आप क्वीन की जैसा महसूस करोगे नेक्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में, जब भी आप पूछ रहे हो उसके सेकेंड मंथ में, जब भी आप ये देख रहे हो उसके सेकेंड मंथ में। हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन ये बहुत फास्ट एनर्जीज़ है। नाइट मतलब फास्ट एनर्जीज़ है, और स्वॉर्ड मतलब बहुत फास्ट है। तो पैसे आपकी तरफ बहुत फास्ट आ रहे हैं, एकदम क्विकली आ रहे हैं, ठीक है। आप सोच भी नहीं पा रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपने नसीब पे फोकस्ड हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को ठीक करने में बिजी हो, और फास्ट आपकी तरफ पैसे आ रहे हैं, फास्ट आपकी तरफ पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो फास्ट आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, आपको आपका लाइफ पर्पस मिल सकता है, आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं। और हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, बट ये एक्चुअली रिवर्स में निकला था, और हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। तो ये मुझे लग रहा है कि कोई जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा है, और आपके पास अगेन ये अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, ठीक है। ये भी अपॉर्चुनिटी, ये भी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये भी मुझे लग रहा है कि कोई अगर दूर जाने की सोच, ये भी मुझे लग रहा है कि कोई दूर जाने की अगर कोशिश कर रहा है, ट्रैवल करके अगर कोई दूर जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। डेफिनेटली आप अपने कंफर्ट जोन से कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे दूर जा रहे हो, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसको आराम से देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो एक जगह पे बैठ के, और अब आपको लग रहा है कि अब मैं क्या करूँ। एक आपको जॉब ऑफ़र मुझे लग रहा है नज़दीकी कहीं पे मिल जाएगी जहाँ पे भी आप रहते हो, और दूसरी आपको जॉब ऑफ़र ऐसी मिलेगी जिसमें आपको ट्रैवल करके कहीं पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पहली जॉब अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है वो आप ले रहे हो, और आराम से उसको एंजॉय कर रहे हो, और आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिल रही है उसको भी देख के एनालाइज कर रहे हो कि ठीक है, इसमें से मैं कौन सी ले पाऊँ या ले पाऊँगी, आप एकदम प्रोटेक्टेड हो और एकदम क्वीन की तरह हो। मुझे लग रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का एकदम भंडार, और पैसे भी बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। हमारे पास है इमेजिनेशन, अगेन हमारे पास है रिलेशनशिप्स, पाइल नंबर 1 फाइनेंस, पाइल नंबर 1 फाइनेंस। हमारे पास इनडिसीजन, तो ये आप डिसीजन लेने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, बट आई थिंक आपको रिलेशंस जो है वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे, एंड आपको लोग काफ़ी सपोर्ट करेंगे, ठीक है, डिसीजन लेने में। बट आपको इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि आप खुद ये सोचोगे कि बाप रे, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल रही है, मैं करूँ तो क्या करूँ, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, एंड आप इनडिसीजन रहोगे, थोड़ा सा आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कि आपको इसमें से क्या सिलेक्ट करना चाहिए। और इमेजिनेशन मुझे ये बता रहा है कि ऑलरेडी आपको इसकी इमेजेस जो है, इमेजेस जो कि आपको पिक्चर्स जो है दिखने लगेगी ऑलरेडी। जैसे कि आप कैबिन में बैठे हो, आप अपना
खुद का काम कुछ कर रहे हो, आप कुछ भी आप काम कर रहे हो, लेकिन आपके हाथ के नीचे 2-4 लोग काम कर रहे हैं, वैसी वाली एनर्जीज है ये। आपको ऑलरेडी ये स्पिरिट्स दिखाने लगेगा। और रिलेशनशिप काफ़ी आपके सपोर्टिव रहेंगे, आपको लोग जज नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। आप फेलियर से बाहर निकलोगे, अगर आप फेलियर को बहुत टाइम से महसूस कर रहे थे तो। लेकिन इसका आपको सिर्फ एक ही सजेशन देने में आ रहा है कि आपको पेशेंस रखना है, और एक सजेशन देने में आ रहा है कि आपको ग्रैटिट्यूड लिस्ट बना रही है, ठीक है। बिकॉज इसमें आपने जो पायल सेलेक्ट किया जर्नल में, ये बुक में मेरे पास ग्रैटिट्यूड लिस्ट है, ठीक है। इसमें मैं लिखती हूँ कि आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। तो आपको ये लिखना है और आपको ग्रैटिट्यूड लिस्ट अपनी बनानी है, तभी आपको ये फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगा, ठीक है। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पाइल 1, अपॉर्चुनिटीज़ तो आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। हमारे पास है योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ परफेक्टली, और हमारे पास है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ये तीनों तीन ही अर्थ एनर्जी है, ठीक है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। तो ये अर्थ एनर्जी जो होती है काफ़ी स्टेबल एनर्जीज होती है, ओके। और 2 न्यू मून है और एक फुल मून है, और स्टार्टिंग में ही हमारे पास फुल मून है। मतलब आपको पहले को एक चीज़ कंप्लीट होगी, उसके बाद 2 नई चीज़ शुरू होगी। न्यू मून होता है नई शुरुआत के लिए, और फुल मून जो होता है कंप्लीट के लिए। तो हो सकता है कि आपको कोई चीज़ कंप्लीट करनी पड़ रही है ये नई शुरुआत में जाने से पहले, जैसे कि आपकी स्टडीज़ कंप्लीट करनी पड़ रही है, या फिर आपको कुछ टारगेट्स आपके कंप्लीट करने पड़ रहे हैं, कोई एक डिग्री लेने की ज़रूरत है, तो आपको ये कंप्लीट करना है, तभी आप ये नई शुरुआत में जा पाओगे, ठीक है। ये हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, मतलब आपके जो बुरा वक्त था, जो आपका हार्ड वर्क है वो पे ऑफ होगा। आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो वो सारी रंग लाएगी, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, मतलब कि आपकी जो ड्रीम्स है उसको प्रैक्टिकली प्लान करो। जैसे कि आप पॉइंट ए पे हो, आपको पॉइंट बी पे जाना है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए, उसको आपको लिख के रखना है, ठीक है। और आपको एक एक चीज़ पे रोज़ काम करना है, बिना पैनिक हुए और बिना टेंशन लिए। ये पाइल मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल लग रही है, ठीक है। दूसरा कि अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, मतलब आपके पास इतना फाइनेंस आएगा कि आप दोगे, आप लोगों को दोगे, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। और आप अपने आप को भी दोगे। अगर आपको अच्छा कमा रहे हो तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप पे भी स्पेंड आप आराम से कर सकते हो। आपको ये नहीं करना है कि नहीं 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 मुझे अपने आप पे स्पेंड नहीं करना है, मुझे एक दिन नहीं निकालना है अपने आप पे, मुझे बस काम 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 करना है। वैसी एनर्जीज़ आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। आपको टाइम टू गिव रादर देन टेक हमको ये भी बताता है कि आपको अपने लिए भी थोड़ा सा संभाल के रखना है, आपको इन्वेस्ट भी करके रखना है। ये नहीं कि आपके सारे के सारा दे दो, टाइम टू गिव रादर देन टेक, मतलब कि जितना फाइनेंस आपको आ रहा है उतना आपको मूव भी करना है, ठीक है। तो उसको आपको इन्वेस्ट भी करना है, यूटिलाइज भी करना है, और आपको अपनों की मदद भी करनी है, ठीक है। अब हम लेंगे आपकी एडवाइसेस। वैसे तो ये काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है। पाइल 1 की एडवाइस हमारे पास है, सेडोंग्स, आर यू जनरस पर्सन, डू यू recognize that there is always a plenty of you and plenty of share. Wow. Have you embraced extraordinary abundance and great wealth? Conscious business practice aligned with ethics and compassion feel your physical and spiritual bank account. Wow. Practice integrate in alignment with cosmic order and watch how your abundance flows on all level. Wow. इससे अच्छा कार्ड नहीं हो सकता है पाइल 1 आपके लिए। ब्यूटीफुल। इसमें लिखा है कि आपकी बैंक अकाउंट बहुत ही ज़्यादा भर भर के रहेगी। आपको इतना ज़्यादा अबंडेंस, इतना ज़्यादा ग्रेट वेल्थ मिलेगा कि आपको ये देना भी है, ठीक है। मतलब आपको ये मूव भी करना है। यहाँ पे लिखा है प्लेंटी ऑफ यू एंड प्लेंटी ऑफ शेयर, मतलब बी आई यू जेनरस पर्सन। क्या आप ये शेयर करते हो, क्या आप ये देते हो किसी को? आपको ये अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है तो आपको अपनों की भी हेल्प करनी है, ठीक है। ये भी एडवाइस है यहाँ पे। एंड यहाँ पे स्ट्रेट अवे एडवाइस है कि आपको बहुत सारा बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसे मिलेंगे, आपको स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट, आपका फिजिकल बैंक अकाउंट दोनों ही आपका भर जाएगा। यहाँ पे लिखा है फिजिकल एंड स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा भर भर के पैसे आने वाले आपको। इस लॉटरी वाली ये एनर्जी है, ठीक है। बट ये लॉटरी नहीं है, ये आपकी मेहनत की कमाई है। और ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आपको जो मिल रही है उसमें से आप एक को चुन रहे हो। प्रैक्टिस इंटीग्रिटी इन अलाइनमेंट विद अ कॉस्मिक ऑर्डर एंड वॉच हाउ योर अबंडेंस ग्रोज ऑन ऑल लेवल। तो आपको प्रैक्टिस करनी है बफेलो। वाओ। माई थॉट्स, इमोशंस, वर्ड्स एंड एक्शंस आर इन अलाइनमेंट विद द हाइस्ट गुड फॉर ऑल
concern. I am generous with my time, attention and resources, and in this way I spread love and joy. My peaceful attitude promotes goodwill for all. तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, गुडविल बढ़ानी है. लोग जो आपके बारे में सोच रहे हैं उसको, आपके इमेज को ठीक होगी. अगर आप बहुत वक्त से फेलियर्स फेस कर रहे थे तो आपको सक्सेस मिलेगा कि लोग जो आपकी तरफ बुरा सोच रहे थे, लोग जो ये सोच रहे थे कि इससे तो नहीं हो पाएगा, आप वो रॉन्ग प्रूव कर रहे हो. और आपको जेनरस होना है, ठीक है. आपको आपके पेंटिकल्स को मूव करना है, मतलब कि आपको अपने फाइनेंशियल सपोर्ट देना है. जैसे कि आपकी मदर को कुछ गिफ्ट दे दिया, किसी को राह चलते बच्चे को किसी को बिस्किट वगैरह दे दिया. हमारे पास आई यू गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन. आप अभी ट्रांजिशन से गुजर रहे हो एट दिस टाइम इन योर लाइफ. डेफिनेटली आप एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हो अभी. इट इज़ टाइम टू टेक अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप टू रिलीज द ओल्ड एंड अलाउ द न्यू. ओल्ड को छोड़ोगे तो ही आपको न्यू मिलेगा, चाहे वो जॉब हो, घर हो, करियर हो. आप अपना करियर को कंप्लीट करोगे, आपको अपनी डिग्री मिलेगी, फिर ही आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, ठीक है. ऑब्जर्व योर करंट सिचुएशन. आपकी करंट सिचुएशन को ऑब्जर्व करो. ग्रैटिट्यूड लिस्ट भी इसका ही एक तरीका होता है कि आई एम थैंकफुल फॉर हाउस, आई एम थैंकफुल फॉर द जॉब, आई एम थैंकफुल फॉर द मनी. मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे ये सब मिल रहा है. टू डिटरमाइन इफ़ दिस चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज़ अ लाइफ पैसेज इवेंट. आपको ये महसूस होगा कि ये चैप्टर जो आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल जो चल रहा है वो पास आउट हो रहा है, वो कहीं पे एंडिंग पे है, जो भी आपके चैप्टर्स चल रहे हैं, ठीक है. यू मे एक्सपीरियंस सिचुएशन दैट फील लाइक इनिशिएशन इनटू अ मोर पावरफुल टाइम ऑफ अ पर्सनल मैच्योरिटी. अभी आपने जो बुरा वक्त देखा है, बुरा आपने बचपन अगर देखा है, तो उसमें से आप काफ़ी मैच्योर हुए हो, ठीक है. आप काफ़ी डाउन टू अर्थ हुए हो, और यही चीज़ जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा आगे जाके मदद कर रही है. चेंज ऑफर्स स्टेपिंग स्टोन्स टू द हायर लेवल ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग. वाओ. तो ये जो भी सिचुएशन, ये योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ भी यही बात करता है. ये भी यही बात करता है कि आपको पर्सनल मैच्योरिटी मिली है. जो भी आपने बुरा वक्त देखा, ये देखो कि आपको उसने कितना सिखाया है. ये मत देखो कि आपने क्या क्या झेला है, ये देखो कि आपको उसने कितना सिखाया है, आप क्या बने हो उसके वजह से. आप कितने मैच्योर बने हो. इमोशनल मैच्योरिटी, विजडम आपको जो आई है, वाओ. आप मतलब आपके लिए आपको क्लैप करना चाहिए. आई क्लैप फॉर यू, ठीक है. आपने बहुत ही ज़्यादा बुरा वक्त देखा है और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसमें से निकल के आए हो. आप ऐसा नहीं सोचते कि हाँ मैंने बहुत बुरा वक्त देखा. आप ये बोलते हो कि वाओ मैंने क्या किया है, वाओ ये मेरी ज़िंदगी थी, ये मेरी ज़िंदगी है. बहुत ही ज़्यादा आप सेटिस्फाइड तो नहीं मैं कहूँगी, बहुत ही ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड हो, आपको बहुत थैंकफुल हो आपसे. यूनिवर्स से काफ़ी खुश हो आप, और इसीलिए यूनिवर्स जो है आपको अपॉर्चुनिटीज़ के तरीके से आपको ये तोहफ़ा दे रही है, ठीक है. अपॉर्चुनिटीज़ और फाइनेंशियल अबंडेंस. नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है, डू यू बिलीव यू आर लकी. वाह, ये लक का कार्ड है, ये फाइनेंस का कार्ड है, ये है कि आपका बुरा वक्त ख़त्म हो रहा है, आप ट्रांजिशन पे हो. अमेजिंग. डू you believe you are lucky? Are you taking time to use your imagination and release your wishes to be fulfilled? आपके विशेस को फुलफ़िल करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है. आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी बुरी चीज़ें. विजुअलाइज योर गोल्स. ये बोल ही रहा है कि आपके गोल्स आपको विजुअलाइज करने हैं. बिलीव दैट एनी एंड ऑल काइंड ऑफ चैलेंजेस डिस्पिटेट विद ग्रेट ईज़. चैलेंजेस कुछ नहीं है, सारे के सारे ईजिली हो जाएंगे ख़त्म चैलेंजेस, ठीक है. जो भी आपको पहुंचना है, जिधर भी आपको पहुंचना है, वो सब इसी अर्थ पे है. आपको डेफिनेटली वो मिलेगा. आप भी अर्थ पे हो, वो चीज़ भी अर्थ पे है जो आपको चाहिए, तो आपको डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है. इमेजिन योर लाइफ एज इफ़ इट इज़ ऑलरेडी फिल्ड. ये विजुअलाइजेशन की बातें कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बोल रहा है. ऐसा महसूस करो कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके साथ है, ठीक है. अगर आपको लगता है कि आपको अबंडेंस होना है, क्या तो अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं नए कपड़े लेती, तो आप नए कपड़े ऑलरेडी ले लो, आपके पास ऑलरेडी है. आप उस पोजीशन पे जाके बैठो, आप ऐसे महसूस करो, ठीक है. अगर आपको छोटी मोटी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उसको मना करो. आप बोलो कि नहीं ये चीज़ तो मैं नहीं ले रही हूँ, मैं ऑलरेडी इतना डिज़र्व करता हूँ. आप अपनी डिज़र्विंग कैपेसिटी को बढ़ाओ. आप ये बोलो यूनिवर्स को कि मैं अच्छा डिज़र्व करता हूँ, अच्छी डिज़र्व करती हूँ, ठीक है. विद अबंडेंस, गुड हेल्थ, हैप्पीनेस एंड इनर पीस. आपका अबंडेंस पे अगर आपको काम करना है तो आपको एक अच्छी हेल्थ पे काम करना पड़ेगा. आप अगर लेज़ी हो, पड़े रह रहे हो, तो ये नहीं चलेगा. आपको अपनी गुड हेल्थ पे फोकस्ड रहना है, खुशी पे फोकस्ड रहना है. अगर बुरा इंसान को आपको परेशान करता है, कट ऑफ करना है. इनर पीस पे आपको काम करना है, अपनी अंदर की पीस पे, ठीक है. और आप काफ़ी लकी हो, ठीक है. 3 मंथ्स तो मैं इतना बोल पाऊँगी कि आप काफ़ी लकी हो.
आप काफ़ी लक, आपका लक आपके साथ रहेगा 3 मंथ्स में। ओके, आप जिधर भी हाथ डालोगे आपका लक आपका साथ देगा। और आप ग्रैटिट्यूड करोगे, ये थोड़ा सा फ्लो करो, थोड़ा सा पैसे फ्लो करो, ठीक है। किसी को गिफ्ट दो, किसी को खुशी दो, ताकि वो खुशी आपकी तरफ डबल होके आ पाए। ये आपका सजेशन है। लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग थी। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। हेलो एवरीबॉडी, जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 2 को, या फिर ये प्यारा सा सिट्रीन और पायराइट का ब्रेसलेट। कितना ज़्यादा प्यारा सा ये। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। पाइल नंबर 2 की फाइनेंशियल करियर की रीडिंग हम देख रहे हैं। हमारे पास है अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, पाइल नंबर 2, इट्स अप टू यू। रोमांस, ओके, नो नीड टू वरी। हम देख रहे हैं फाइनेंशियल रीडिंग पाइल नंबर 2 की। बी असर्टिव, पाइल नंबर 2, ask help from others, look for a sign, wow, abundance। हाँ, तो जो लोग करियर के बारे में, मतलब ऑब्वियसली ये करियर रीडिंग है, तो ऑब्वियसली सब लोग करियर के बारे में ही पूछ रहे हैं। बट ये मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए, सारे लोगों के लिए तो नहीं, कि रोमांस जो है, आपका जो लव लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा आपकी करियर में, ठीक है। ये वो पर्सन अगर आपको कोई मिलेंगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आपके करियर में। कोई रोमांस के लिए पूछ रहा है कि आपको आपका लव पार्टनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ओके, और हमारे पास है ईयर फ्रॉम नाउ एंड बी असर्टिव, मतलब 1 साल, आज से 1 साल, आज से 1 साल के पहले, ये मैंने सुना। ओके, आज से 1 साल के पहले शायद आपने, ओके, 1 साल के पहले मतलब जैसे कि 2020 से पहले या 2020 में, जैसे लॉकडाउन था ऑफ कोर्स, तो लॉकडाउन में ना आपने काफ़ी ज़्यादा, लॉकडाउन में या फिर जब भी आप देख रहे हो उसके 1 साल से पहले आपने काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क किया था, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क किया था और आप नकाब हटाए थे आपने। ओके, ये आपकी पास्ट, ये जो फर्स्ट 2 कार्ड है, ये मैं पास्ट एनर्जीज ले रही हूँ। ओके, तो आपने अभी से 1 साल के पहले ना अपने काफ़ी ज़्यादा नकाब हटाया है अपनी ज़िंदगी से, मतलब आर्टिफिशियल आपने काफ़ी इनर वर्क किया है। जैसे कि आपको रिलेशनशिप चाहिए तो क्यों चाहिए, आपको पैसे चाहिए तो क्यों चाहिए, आपको कहाँ जाना है, आपको कितना कमाना है, आप इसके चीज़ के लायक हो या नहीं हो, अगर आप लायक नहीं हो तो आपको क्या करना चाहिए कि आप लायक हो, ये सब चीज़ें आपने काफ़ी की है। ओके, और इससे ना स्पिरिट काफ़ी खुश है आपसे। आपने काफ़ी नकाब अपने शक्ल से हटाया है। जैसे कि अगर आपको लगता था कि आप ठीक हो, तो आपने ये हटाया है कि मैं ठीक नहीं हूँ एंड मुझे और कमाना है, मुझे और चाहिए करियर में, और ग्रोथ चाहिए, मुझे और एक डिग्री चाहिए, मुझे और एक सक्सेस चाहिए, ठीक है। मुझे ये पर्सन के साथ खुशी नहीं मिल रही है, तो मुझे एक नया पार्टनर, कोई नया, कुछ नया चाहिए। तो आपने ना अपनी ज़िंदगी से ये नकाब हटाया है, ठीक है। और इसकी वजह से आपको 1 साल पहले जो भी आपने चीज़ें की है, अपना इनर वर्क, उसका जो आपको नतीजा है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मिलने वाला है, ठीक है। हमारे पास इट्स अप टू यू एंड हमारे पास आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, मतलब कुछ लोग जो है ऐसी पोजीशन पे जाओगे कि आप लोगों से मदद ले पा रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपके हाथ के नीचे 3-4 लोग काम करते हैं, आप एक कैबिन में हो, आप ऐसी एक प्लेस पे जाने वाले हो जहाँ पे आप लोगों से मदद ले पा रहे हो, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आपको खुद ही सब करना है कि आपको मदद लेनी है।
बिकॉज़ अगर लोग आपकी मदद करने के लिए रेडी है और अगर आप लेने की पोजीशन पे नहीं हो, अगर आपका रिसीविंग एनर्जी जो है वो कच्चा है, तो आप ले नहीं पाओगे ये मदद, ठीक है। एक होता है अपनी रिसीविंग एनर्जी और एक होता है अपनी गिविंग एनर्जी। मतलब मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मुझे उसका फल अगर मिल नहीं रहा है तो उसका मतलब ये है कि मेरी रिसीविंग एनर्जी कच्ची है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेरे को क्या करना चाहिए, उसके लिए अपन जाएंगे रैंडमली कोई भी ऑटो वाले से। अगर आपके पास व्हीकल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप कोई ऑटो में जाके बोलोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मुझे यहाँ तक छोड़ दोगे क्या, और आपको बोलेगे कि हाँ हाँ ठीक है हम छोड़ देंगे। आप रिसीव करने लगो, हेल्प रिसीव करो, ठीक है। आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हो कि मैं हेल्प रिसीव करने के मूड में हूँ, मैं फाइनेंस रिसीव करने के मूड में हूँ, क्योंकि मुझे रिसीव करना है। मुझे गिल्टी नहीं लग रहा है, मुझे शर्म नहीं आ रही है मदद लेने में, मुझे शर्म नहीं आएगी अगर आप मुझे पैसे दोगे तो ज़्यादा, ठीक है। अगर आपको कोई बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अगर आप बोल रहे हो कि नहीं 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 मैं तो इतनी अच्छी चीज़ के लायक ही नहीं हूँ, तो उसका ये मतलब होता है कि आपकी रिसीविंग एनर्जी कच्ची है, ओके। अपने सब गधे नहीं हैं कि अपने सिर्फ मेहनत करते रहेंगे और अपने को कुछ मिलेगा तो अपने बोलेंगे कि नहीं नहीं ये नहीं मिलना, ये नहीं मिलना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी जो कि मेरे दिमाग में आया। एक वीडियो था, एक एस्ट्रोलॉजर था, ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजर था। उसने ये बोला था कि इंडिया में पैसों की कमी क्यों है, मतलब इंडिया में पैसे क्यों नहीं है। सो उसने ये बोला था बेसिकली कि हम ना इजीली मदद ले लेते, इजीली सजेशन ले लेते हैं, लेकिन हम पैसे नहीं लेते। जैसे कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप घूम रहे हो, इसका इंटरप्रिटेशन मैंने ऐसा निकाला, उसने जो बोला उसका ये मतलब मैंने खुद ने निकाला कि जैसे कि मैं घूम रही हूँ कहीं पे, ठीक है, कहीं पे ऐसे ही घूम रही हूँ और मुझे किसी ने बोला कि बेटा आगे मत जाना, आगे खड्डा है, तो मैं बोलूँगी थैंक यू सर आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। लेकिन अगर कोई मुझे अचानक से आके एक बोरी देता है 1 लाख रुपए की, तो मैं उसको नहीं लूँगी, मैं बोलूँगी कि अरे बाप रे ये किसी के गलत पैसे होंगे, अरे ये तो चोरी का पैसा होगा, अरे ये तो ये होगा, ठीक है। हम पैसों को रिसीव करने में गिल्टी फील करते हैं, ये हमारा एंसेस्ट्रल पैटर्न है, ये हमारा बड़े बुजुर्ग हमारे अंदर डाल के गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकालनी है कि पैसे रिसीव करने आपको कोई गिल्टी नहीं है उसमें, ठीक है। आपको कुछ बुरा नहीं लग रहा है कि आप पैसे रिसीव करने के मूड में हो। आपको इस तरीके की एनर्जी क्रिएट करनी है कि आई रिसीव मनी ईजिली, आई रिसीव अबंडेंस ईजिली, आई ओपन माई आर्म्स, आई ओपन माई हार्ट टू रिसीव। ये उसकी एनर्जीज़ है कि आपके हाथ में है, आपका रिसीविंग एनर्जी कितना है, आपको हम देने के लिए तैयार है। ये देखो ये लेडी जो है वो आपको देने के लिए तैयार है, ठीक है। इनके हाथ में थाली है, इनके हाथ में इतने सारा पैसे, ये लेडी आपको जो है पैसे देने के लिए रेडी है, ठीक है। वो बोल रही है आपको नो नीड टू वरी, ओके। और किसी किसी के लिए मैंने सुना कैंडल प्रेयर जो होता है, कैंडल्स प्रेयर, मतलब जैसे कि आप कैंडल को जला के कुछ मांग रहे हो, या तो फिर आप कैंडल रात को अगर आप बैठ के कैंडल को जला के प्रेयर कर रहे हो कि भाई मुझे ये अबंडेंस मिलेगा, आई ओपन माई आर्म्स टू रिसीव, आई ओपन माई हार्ट टू रिसीव। ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा बिकॉज यहाँ पे अग्नि है। तो जैसे कि अग्नि के आसपास घूमते हैं और 7 फेरे लेते हैं, तो वो बोलते हैं अग्नि को साक्षी मान के आपने 7 फेरे लिए, ठीक है। उस तरीके की आपको भी अग्नि को सपोर्ट लेके आप भी अपने करियर को भी ठीक कर सकते हो, राइट। आप अपना अग्नि को साक्षी मान के आप कैंडल बर्न करके आप ये निश्चय ले सकते हो, आप ये डिसीजन ले सकते हो कि मैं रिसीव करूँगा या मैं रिसीव करूँगी, ठीक है। आपकी रिसीविंग एनर्जी अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, आप अगर ओपन होगे रिसीव करने में, तो आपको ये जल्दी ही बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ठीक है। यूनिवर्स आपको साइन देगा कि ये दिशा में जाओ, ये दिशा में जाओ, ठीक है। 777 हो सकता है, 333 हो सकता है, ऐसे कोई सिंबल्स और ऐसे कोई साइन दे सकता है यूनिवर्स आपको, लेकिन 999 हो सकता है, ओके, 666 हो सकता है। तो यूनिवर्स जो है आपको साइन देगा, बट आपको ये साइन को रिसीव करना है और आपको उस डायरेक्शन में जाना है। आपको एकदम अंदर से ना एकदम फेथफुल हो जाना है कि मैं रिसीव भी कर सकता हूँ, मैं रिसीव भी कर सकती हूँ, और आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है रिसीव करने से। हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, वाओ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ pentacles, 5 ऑफ pentacles, 2 ऑफ pentacles, 3 ऑफ pentacles, 4 ऑफ pentacles, 5 ऑफ pentacles, 6 ऑफ pentacles, 7 ऑफ pentacles, 8 ऑफ pentacles, 9 ऑफ pentacles, 10 ऑफ pentacles, 11 ऑफ pentacles, 12 ऑफ pentacles, 13 ऑफ pentacles, 14 ऑफ pentacles, 15 ऑफ pentacles, 16 ऑफ pentacles, 17 ऑफ pentacles, 18 ऑफ pentacles, 19 ऑफ pentacles, 20 ऑफ pentacles, 21 ऑफ pentacles, 22 ऑफ pentacles, 23 ऑफ pentacles, 24 ऑफ pentacles, 25 ऑफ pentacles, 26 ऑफ pentacles, 27 ऑफ pentacles, 28 ऑफ pentacles, 29 ऑफ pentacles, 30 ऑफ pentacles, 31 ऑफ pentacles, 32 ऑफ pentacles, 33 ऑफ pentacles, 34 ऑफ pentacles, 35 ऑफ pentacles, 36 ऑफ pentacles, 37 ऑफ pentacles, 38 ऑफ pentacles,
7 of cups, wow, Queen of Pentacles, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सबसे पहली बात तो जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल ये ट्रैवलिंग कर सकते हो। अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो दूर की तो बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ ऑल अबाउट ट्रैवलिंग। तो आपके जो नसीब है काफ़ी अच्छे घूमने वाले हैं, नसीब का पहिया, और बहुत जल्दी ना आप ट्रैवल करोगे। जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, एक जॉब से दूसरी जॉब पे, एक घर छोड़ के दूसरा घर पे, बेटर होना, लेवल अप होना, ठीक है, लेवल अप, ऊपर के लेवल पे जाओगे। अभी ये पास्ट एनर्जीज जो है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मतलब आपको एक्शन तो लेने हैं बट आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, ठीक है, आपको एक्शन तो लेना है लेकिन आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, या तो फिर आप डर से एक्शन ले रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपकी जॉब अगर ठीक नहीं है तो आप डर के रात को जाग के अपना रिज्यूम बना रहे हो और बहुत सारी जगह पे जॉब एप्लीकेशन कर रहे हो। तो जो भी आप एक्शन ले रहे हो ना, उसका जो डर से आ रहा है, या तो फिर प्रोटेक्टेड हो, काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट जोन में हो और इसलिए आप नहीं ले रहे हो कोई एक्शन। कोई एक एक्शन आप ऐसा ले रहे हो जो कि कंफर्ट जोन में होके ले रहे हो, जो कि आप सही नहीं ले रहे हो। इन शॉर्ट अभी तक पास्ट एनर्जीज़ है, ठीक है, ये पाइल पास्ट एनर्जीज़ है। उसके बाद में ये सारी की सारी 3 मंथ्स की एनर्जीज़ है। तो टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी दे सकते हो। जब भी आप देखोगे उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके करियर में क्या ग्रोथ होगा, ये वाली एनर्जीज हम देख रहे हैं। ओके, तो हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब कि दूर से कोई आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है। हमारे पास है 7 ऑफ कप्स और हमारे पास है एम्परर, मतलब कि आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आपको एम्परर की पोजीशन मिले, ठीक है। आपके हाथ के नीचे 7 लोग काम कर सकते हैं, अमेजिंग। और हो सकता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाओ। आपकी अथॉरिटी पोजीशन आपको डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है, आपको एक अथॉरिटी पोजीशन मिलने वाली है। और हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि आप क्वीन की तरह, एम्परर की तरह एक सिंहासन पे बैठ के आपके हाथ के नीचे लोग काम कर रहे हैं और आपको उनको देखना पड़ेगा। आप थोड़े से कंफ्यूज्ड भी रहोगे और थोड़ा सा बिजी भी रहोगे, ठीक है, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स इज अ बिजी एनर्जी, 7 ऑफ कप्स इज ऑल ओवर द प्लेस, हर जगह पे थोड़ा जाके आपको सुपरविजन करना है। फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स लेकिन झगड़े हो रहे हैं, मतलब आपके हाथ के नीचे 4-5 लोग काम कर रहे हैं, वो आपके अगर जो लोग हैं वो काम जो आपके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं वो लोग अगर झगड़ा कर रहे हैं तो आपको जाके उनको ठीक करना पड़ रहा है। 3, 5 या 7 लोग आपके हाथ के नीचे काम कर सकते हैं, ठीक है। एम्परर की एनर्जी होती है अथॉरिटी प्लेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती है अथॉरिटी, ठीक है। तो आपकी फाइनेंशियल आपको ग्रोथ, बहुत डेफिनेट ग्रोथ मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा ये श्योरिटी वाली ग्रोथ है, ये गारंटीड ग्रोथ है, ठीक है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए घूम रहा है। रेस्ट आपको अच्छे से लेना है बिकॉज हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और हमारे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो ये आपके सजेशन के लिए मैंने निकाला। तो आपको डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है और आपको जो है रेस्ट आपको ज़रूर से लेना है बिकॉज आप बिजी रहोगे, रेस्ट आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। और देखेंगे हम पाइल नंबर 2 के लिए, हमारे पास है ग्रैटिट्यूड। तो आपको थैंकफुल होना, आई एम थैंकफुल फॉर द लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। हमारे पास है अबंडेंस, अमेजिंग, क्या कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए। ग्रैटिट्यूड मतलब आपको थैंकफुल होना है कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा आएगा। आई एम लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। ये लिख लो, ये आपको बोलना है, ठीक है, ये आपको बोलते रहना है जब भी आप फ्री हो। आई एम लिमिटलेस बीइंग, आई एम लिमिटलेस बीइंग and I can manifest whatever I desire in this physical reality, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी क्योंकि इसमें लिखा है मैनिफेस्ट और यह है 6ठी इंद्री, दैट इज 6th सेंस। तो आपकी 6th सेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी और आपको वो मुझे दिख रहा है कि कोई प्रेयर कर रहा है, ठीक है, कोई रो रहा है। तो अगर आपने प्रेयर किया है, बहुत रोए हो किसी चीज़ के लिए, तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। हमारे पास है पेंथर, यहाँ पे लिखा है आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, आई इमेजिन पोटेंशियल फ्यूचर रियलिटीज़, आई मैनिफेस्ट, फिर से मैनिफेस्टेशन है, 3 बार मैनिफेस्टेशन है हमारे पास। इसमें मैनिफेस्टेशन है, इस पे है आई एम थैंकफुल, इस पे भी है मैनिफेस्टेशन, ठीक है। मैनिफेस्ट विथ माई थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, आई हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। वाओ,
अमेजिंग। इस पे लिखा है, आर यू अवेयर ऑफ योर पास्ट लाइफ, पोटेंशियल फ्यूचर, रियलिटीज एंड पैरेलल लाइफ? Have you aligned with the magnitude of your personal power? It's time to look into the past and see how it affects your present and your future. Invite the wisdom and knowledge of great mystery. Open your mind to realize you choose your unlimited potential, future realities. Every future movement depends on your present thoughts and state of consciousness. तो ये कार्ड ये बताना चाह रहा है कि आपके जो अपने पिछला जो भी आपका बीता हुआ वक्त था, पास्ट एनर्जीज, उस पर आप थोड़ा सा फोकस डाल के देखो कि वो आपको कितना अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, आपको ये देखना है कि वो आपको कितना अफेक्ट कर रहा था। मतलब कि उसमें से आपको अगर कोई पैटर्न्स अगर आप फॉलो कर रहे हो, बार बार एक ही चीज़ें कर रहे हो, तो उसमें से आपको जो पैटर्न्स है वो थोड़ा सा काटना है। और आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आई एम लिमिटलेस, आई एम पावरफुल, आई कैन मैनिफेस्ट, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बातें कर रहा है कि जैसे कि आप हो, एक्ट एज इफ़ इट इज़, मतलब मैं ऑलरेडी अबंडेंट हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत ज़्यादा सक्सेस है, मेरे पास बहुत सक्सेस है। इस तरीके की एनर्जी है हमारे पास। है मून स्टोन, इस पे लिखा है, हैव यू रिमेंबर्ड योर ड्रीम्स, डू योर सेंसेस ब्रिंग यू to where you need to be? Are you connected with the lunar cycles? Let your dream become message to help you develop an personality and spirituality. You spent enough time figuring things out. Let yourself emerge with the knowledge spunk within your consciousness. आपको ड्रीम्स जो है आपको फुलफिल करने में ना यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, पर आप कितना उसको सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा ये पूछ रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि आपको आपके जो ड्रीम्स है, आपका जो नॉलेज है, जितना आपने अभी तक गेन किया है, आप कितना उसको सपोर्ट कर रहे हो, आपने खुद की इज्जत कितनी की है, वैसा ही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको रिमेंबर है क्या आपके सपने, क्या आपको पता है कि आपने उसके लिए क्या किया है, क्या आपको पता है कि आपको उसके लिए कितना करना चाहिए? ये आपको इस तरीके के मैसेजेस इस तरीके की बातें पूछ रहा है। इसमें लिखा है, डू यू गो विद द फ्लो इन चेंज imminent? Are you able to accept a new life or a way of being? डेफिनेटली आपको नई ज़िंदगी मिलने वाली है। ठीक है, अथॉरिटी पोजीशन मिलने वाली है, मुझे एकदम गारंटीड सक्सेस लग रहा है। ठीक है, द विंड ऑफ चेंज, द विंड ऑफ चेंज आने वाला है आपके लिए, and blowing into your life, transform and transmute the old and allow yourself to open the new start. Dance a dance of joy and happiness as you spread your wings. Wow, spread your wings and dance. Butterfly, wow, इसको भी पढ़ लेते हैं। हमारे पास है, I embrace the hard earned lessons of past to catapult me into the bright and positive future. I easily adapt to my changing environment. Change is good. I recognize that all changes bring better life situation. Opportunities constantly present in themselves to me. I recognize opportunities and take immediate action. Okay, तो बहुत सारी opportunities मिलेगी, आपको action लेने के बारे में बोला जा रहा है कि बहुत सारी आपको opportunities मिलेगी, आपको action लेना है। and कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा वाला 3 महीने रह गया आपके, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बहुत सारे एक्शंस लेने हैं एंड आपको ग्रैटिट्यूड रखना है। ठीक है, बी थैंकफुल, रोज़ आपको बोलना है कि आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। रोज़ आपको थैंकफुल होना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, तो ही आपको बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी मिलेगी। आपको रेस्ट लेना है क्योंकि आप अथॉरिटी पोजीशन पे जाओगे, बहुत सारे लोग आपके हाथ के नीचे काम करेंगे एंड आपके फाइनेंशियल ग्रोथ अबंडेंस रहेगा, आप लोगों को सपोर्ट कर पाओगे, इतना पैसा आपको मिलेगा कि आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे। बट उससे पहले आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा, एक चेंज से गुजरना होगा, और आपके जो पास्ट की जो साइकिल्स है उसको तोड़ना होगा। अगर आप सिमिलर तरीके से करते हो, अगर आप ठीक से पढ़ते नहीं हो, ठीक से आपने डिग्री नहीं ली है, तो वो सब को आपको तोड़ना है। ठीक है, एक्शंस लेना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है और लॉ ऑफ एक्शन भी है, दोनों साथ में मिला के ही आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आपको गुजरना रहेगा। बट ये आपकी जो सक्सेस है ना, वो मुझे लग रही है गारंटीड सक्सेस है। ठीक है, मून स्टोन है हमारे पास, और इसमें क्या है, इसमें मौत है जो कि काफ़ी ज़्यादा लकी होते हैं। ठीक है, और इसमें है हमारे पास पैंथर, पावरफुल, इसमें पावरफुल एनर्जीज है। ठीक है, आपको अपना पावर भी देखना है, आपको अपने आप को नीचा नहीं दिखाना है, आप पावरफुल हो, हाई ऑनर पे रहो। ठीक है, कि मैं इतना डिज़र्व करता हूँ, मैं इतनी डिज़र्व करती हूँ। अगर आप हाई ऑनर पे रहोगे तो ही आपको यूनिवर्स दिखाएगा चीज़ें।
into the bright and positive future. I easily adapt to my changing environment. Change is good. I recognize that all changes bring better life situation. Opportunities constantly present in themselves to me. I recognize opportunities and take immediate action. Okay, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपको एक्शन लेने के बारे में बोला जा रहा है कि बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपको एक्शन लेना है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा वाला 3 महीने रह गया आपके, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बहुत सारे एक्शंस लेने हैं एंड आपको ग्रैटिट्यूड रखना है, ठीक है। बी थैंकफुल, रोज़ आपको बोलना है कि आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। रोज़ आपको थैंकफुल होना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, तो ही आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। आपको रेस्ट लेना है क्योंकि आप अथॉरिटी पोजीशन पे जाओगे, बहुत सारे लोग आपके हाथ के नीचे काम करेंगे एंड आपके फाइनेंशियल ग्रोथ अबंडेंस रहेगा, आप लोगों को सपोर्ट कर पाओगे, इतना पैसा आपको मिलेगा कि आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे। बट उससे पहले आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा, एक चेंज से गुजरना होगा और आपके जो पास्ट की जो साइकिल्स है उसको तोड़ना होगा। अगर आप सिमिलर तरीके से करते हो, अगर आप ठीक से पढ़ते नहीं हो, ठीक से आपने डिग्री नहीं ली है, तो वो सबको आपको तोड़ना है, ठीक है। एक्शंस लेना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है और लॉ ऑफ एक्शन भी है, दोनों साथ में मिला के ही आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आपको गुजरना रहेगा, बट ये आपकी जो सक्सेस है ना, वो मुझे लग रही है गारंटीड सक्सेस है, ठीक है। मून स्टोन है हमारे पास और इसमें क्या है, इसमें मौत है जो कि काफ़ी ज़्यादा लकी होते हैं, ठीक है। और इसमें है हमारे पास पैंथर, पावरफुल, इसमें पावरफुल एनर्जीज है, ठीक है। आपको अपना पावर भी देखना है, आपको अपने आप को नीचा नहीं दिखाना है, आप पावरफुल हो, हाई ऑनर पे रहो, ठीक है, कि मैं इतना डिज़र्व करता हूँ, मैं इतनी डिज़र्व करती हूँ। अगर आप हाई ऑनर पे रहोगे तो ही आपको यूनिवर्स दिखाएगा चीज़ें। हेलो एवरीबॉडी, जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 3 को या फिर इस प्यारे से छोटे से जर्नल को, कीचेन जर्नल को, चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स करियर में। नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने वाला है आपके करियर में। ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हो इसको, जब भी आप देखोगे ये आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए रेजोनेट करेगा। Reconsider, big happy changes, there's something better, peaceful resolution, romance, yes, improving health, pile 3 career, helpful people। ओके तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी जो पास्ट की जो एनर्जीज़ है वो कुछ इस तरीके की है कि आपने रोमांस में, आपका जो लव लाइफ था उसमें काफ़ी ज़्यादा रिकंसिडर किया है, ठीक है। आपने काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर झांक के देखा है कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, एक्चुअल में क्या नहीं चाहिए, क्या आपको रिलेशनशिप में वक्त बर्बाद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि पाइल 3 जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और काफ़ी ज़्यादा लोगों के इमोशंस को फील करते हैं, ठीक है। और इसीलिए ना आपने काफ़ी ज़्यादा वक्त अपना बर्बाद किया था रिलेशनशिप में, ओके। रिलेशनशिप में जब भी आपको हार्ट ब्रेक होते थे, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन भी ख़राब होता था और आपका काम पे नहीं मन लग पाता था, आपका बिल्कुल भी काम पे मन नहीं लगता था, आप बिल्कुल भी अपने काम आप बिल्कुल भी अपने काम पे फोकस नहीं रह पा रहे थे और इसीलिए आपने काफ़ी ज़्यादा रिकंसिडरेशन किया था, ठीक है। और आपका रोमांटिक जो लव लाइफ था वो भी काफ़ी अच्छा नहीं रहा है अभी तक का, या तो फिर उसने आपको फाइनेंस के मैटर पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया है, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने जो है ये काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क किया है,
आपने काफ़ी अपने अंदर झांक के देखा है, काफ़ी अपने आप को पूछा है, और इसी के वजह से जो है आपकी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस बहुत जल्दी आने वाले हैं। और बहुत जल्दी जो बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, हमारे पास है येस और हमारे पास है बिग हैप्पी चेंजेस। तो ये जो बिग हैप्पी चेंजेस जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, वो आपको सबसे पहले तो जो आपके जो भी आपके दिल से मांगी हुई दुआएं हैं, ठीक है, जो भी आपने रो के मांगा है, मुझे लग रहा है कि किसी ने बहुत ज़्यादा रो के अपने ड्रीम्स के बारे में मांगा है, और रिलेशनशिप ने हमेशा ही आपको अफेक्ट किया है, ठीक है। तो आपका जो अभी जो आप अपने आप को जो आपने बनाया है काफ़ी ज़्यादा रिकन्सिडरेशन करके, अभी आपकी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस बहुत जल्दी आने वाले हैं। बिकॉज ये 2 कार्ड्स जो है मैं पास्ट एनर्जीज़ को लेती हूँ, ठीक है। ये 1 मंथ, नेक्स्ट 1 मंथ, नेक्स्ट 2nd मंथ और नेक्स्ट 3rd मंथ, ठीक है, उस तरीके से। तो अभी जो ये आपका पास्ट है, मुझे लग रहा है आपने काफ़ी रिकन्सिडर किया था रोमांटिक लाइफ में, और इसी ने आपके फाइनेंस को काफ़ी अफेक्ट किया था। बट अभी जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आपका बिग हैप्पी चेंजेस आपको ये नेक्स्ट मंथ ही मिलेंगे, जब भी आप ये देख रहे हो। और येस हमारे पास है कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी उसको आपको येस बोलना है, ठीक है। आपको बड़ी सी कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपको आपका सेल्फ वर्थ जो है उस पर काम करना है, आपको आपके प्राइड पे काम करना है। अगर छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑलरेडी आ रही है तो वो आपको मना करना है, ठीक है, आपको वो नहीं लेना है। बहुत सारी ऑफर्स आपको आएगी, और छोटी मोटी जो ऑफर्स है वो आपको उसको ना बोलना है। देयर इज़ समथिंग बेटर इम्प्रूविंग हेल्थ ये बताता है कि आपके फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी अच्छी होने वाली है। लोग आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, हमारे पास हेल्पफुल पीपल भी है और पीसफुल रेजोल्यूशन भी है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि कोई अथॉरिटी प्लेस पे जाए, या तो फिर किसी को ऐसी जॉब मिले, या फिर अगर आपके घर के रिश्ते अगर सही नहीं थे, जो आपको फाइनेंस में हेल्प नहीं कर रहे थे, आपको कहीं पे जाना था तो आपको फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल रही थी, तो आपके घर के रिश्ते भी काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक है। आपको अगर फादर फिगर, या फिर अगर आपको कोई अथॉरिटी पर्सन है, कोई भी आपको हेल्प नहीं करते थे फाइनेंशियली, तो लोग आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपके रिश्ते ने अभी तक आपका फाइनेंस में अफेक्ट किया है, तो मुझे लगता है कि आपने जो है अपने आप पे बहुत काम किया है, और अभी आपको ना फालतू के रिलेशनशिप, फालतू के जो ड्रामे हैं उसको आप इजीली कट ऑफ कर देते हो, बिकॉज आपने रिलेशनशिप में अभी एक बदलाव लाया है अपनी ज़िंदगी में कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए और ये चीज़ें मुझे चाहिए। काफ़ी आपने फिक्सेशन कर लिया है अपना दिमाग, और इसी का आपको जो है गिफ्ट देगा यूनिवर्स, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको प्लैनेट्स अफेक्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे प्लैनेट्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे प्लैनेट्स की एनर्जी, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, तो आपको मैनिफेस्टेशन, प्लैनेट्स, वहाँ पे भी सन और मून की एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है कि प्लैनेट्स जो है आपको काफ़ी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी एक देखना शुरू कर देना चाहिए कि आपके प्लैनेट्स जो है कहाँ मूव करते हैं, क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना मूव क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज लोग आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे अभी फ़िलहाल 3 महीने में, और आपका जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और आप जिधर भी अगर जाओगे इंटरव्यूज़ के लिए, ठीक है, आपको अच्छे से बात करनी है, कम्युनिकेट करना है एकदम क्लियरली। जितना मुझे लग रहा है कि आपको ना अगर मन की संतुष्टि नहीं थी तो आपको मन की संतुष्टि मिलेगी, और जिसके वजह से पास्ट एनर्जीज़ में हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। जो भी चीज़ें जो आपको रोक रही थी फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए, वो सारी चीज़ें आपसे दूर हो जाएगी, ठीक है, आपके मन से, आपके दिमाग से। फाइनेंस फॉर द पाइल 3, फाइनेंस फॉर द पाइल 3, डियर स्पिरिट, फाइनेंस फॉर द पाइल 3। Dear Spirit, finance for the pile 3. Wow. Finance for the pile 3. Finance for the pile 3. Wow.
पाइल 3 बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ रेज़ होने वाली है, ठीक है। बिकॉज़ हमारे पास जो पास्ट एनर्जीज़ है उसमें आप खुद ही देख सकते हो, पास्ट एनर्जीज़ जो है उसमें हमारे पास है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एक थकी हुई लेडी है। और हमारे पास जो 3 महीने के बाद है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, यहाँ पे 2 ये किंग है और ये नाइट है, ठीक है। ये नाइट एनर्जी है और ये किंग है। नाइट जो होता है वो होता है फास्ट आना, और किंग जो होता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, होता है बहुत सारे पैसों को रूल करता है, वो पैसों का राजा है। पैसों का राजा फास्ट आपकी तरफ आ रहा है, या तो फिर आप खुद पैसों के राजा बनने जा रहे हो। इट इज़ लाइक वेरी प्रॉस्परस एनर्जी, बहुत प्रॉस्परस है। कहाँ पे ये आपकी पास्ट एनर्जीज़ है और कहाँ पे ये आपकी एनर्जीज़ है, ठीक है। अगर आप अभी कोई ऐसी जॉब सिचुएशन में हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं और आप छोटी छोटी फाइनेंस को लेके आप 2-3 ऐसा कुछ काम करना चाहते हो, फ्रीलांसर्स का काम करते हो, या फिर ऐसा कुछ साइड काम करते हो कि आपको थोड़े मोटे पैसे मिल जाए, छोटे मोटे पैसे मिल जाए, और आपको धीरे धीरे आपको अपना एहसास हो रहा है, ठीक है, कि मैं अब बहुत बड़े काम के लिए हूँ। आपको चाहिए कि आप एक अथॉरिटी प्लेस पे बैठो, आपको जो डिग्रीज़ लेना है, जिसके लिए जो भी आपको पढ़ाई करनी है, वो सब आपको अपने आप को पैरों पे अच्छे से खड़ा करना है, ताकि आप ये हासिल कर पाओ, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि आप जो एनर्जी आपने जो अपने आप पे जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा रंग लाएगा। बिकॉज 10 जो होता है वो एंडिंग का कार्ड होता है। तो अगर आपने बहुत वक्त से बहुत मेहनत की है, बहुत सालों से आप काम करते हो, तो अभी ये वक्त है कि आप ना उसको रूल करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट 3 मंथ्स कुछ इस तरीके के हो गए आपके, कि पहला महीना जो है आपको एक हैप्पी चेंजेस तो डेफिनेटली मिलेगा, बट आप जो है अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलोगे। जो भी आप बुरे, मतलब आप ये बोल रहे हो कि मैं इतना वक्त से कमा रहा हूँ फिर भी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मैं इतने वक्त से कमा रही हूँ फिर भी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, तो वो सोच से आप बाहर आ जाओगे। बिकॉज आपको इंस्टेंटली ना आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून है हमारे पास। व्हील ऑफ फॉर्चून जो पहिया जो है फॉर्चून का, वो घूम रहा है, ठीक है, आपके तरफ। आप लकी होने वाले हो। स्टार जो होता है वो होता है ज़ीरो से स्टार्ट करना, न्यू शुरुआत। और हर्मिट जो होता है वो होता है अपने अंदर झांक के देखना, ठीक है। रिलेशनशिप जो अभी तक आपके अच्छे नहीं थे वो भी अच्छे हो जाएंगे, बिकॉज पीसफुल रेजोल्यूशन है हमारे पास। और अगर आपका अपने बॉस के साथ अच्छा नहीं बनता था, अगर आपका रिश्ते ऐसे नहीं थे जो कि आपके बॉस के साथ अच्छे नहीं बनते थे, तो आपके कलीग्स के साथ कुछ अच्छा नहीं आपका होता था, तो उससे भी आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। उसका भी काफ़ी लिबरेशन वाला एनर्जी है ये। उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। मतलब अभी जो आपका नया जॉब होगा उसमें आपको आपके बॉस सपोर्ट करेंगे, आपके कलीग सपोर्ट करेंगे, और आप किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि आपके पास इतना पैसा होगा कि आप दूसरों को भी दे पाओगे, और आप अपनी फैमिली को भी रख पाओगे अच्छे से, एंड आप अपने आप के ऊपर भी पैसों को जो है यूज़ कर पाओगे, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। वाओ, स्टार मतलब न्यू स्टार्ट, और यहाँ पे भी है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। शो द वर्ल्ड रियल यू। इसका ये मतलब है कि आपको आपकी एनर्जी जो है बढ़ानी है, अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ानी है। बिलीव इन इम्पॉसिबल। तो आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, आपको लगता है कि अभी ये पॉसिबल नहीं है, शायद ये नहीं होगा, शायद वो नहीं होगा, तो उस सब से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। बिलीव इन इम्पॉसिबल। एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। यहाँ पे कैप्रिकॉन है और यहाँ पे एक्वेरियस है। तो इससे मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो है सैटर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड है आपके चार्ट में, ठीक है। अगर सैटर्न, क्योंकि ये दोनों का रूलर है सैटर्न, तो मैं थोड़ी सैटर्न के बारे में बातें करना चाहूँगी। तो सैटर्न जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोगों को रुला के फिर चीज़ें देता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को तड़पा के चीज़ें देता है, डिसिप्लिन सिखाता है, और आप, मुझे लगता है कि ये चीज़ से गुजर चुके हो। लेकिन अभी जो है सैटर्न आपको गिफ्ट देने वाला है, ठीक है। ये सैटर्न ही है जो आपको अच्छी चीज़ें देता है, और वो भी बहुत वक्त के बाद देता है, और वो भी अपना क्या बोलते हैं, परमानेंट देते हैं, ठीक है। वो सैटर्न आपको परमानेंट चीज़ें देते हैं। पहले वो टेस्ट करेंगे आपका, बहुत सारी बार आपका टेस्ट लेंगे, उसके बाद वो देखे। तो मुझे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे लिखा है एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, आपका टेस्ट जो है वो ख़त्म हुआ है। आपका सेल्फ वर्थ, मुझे लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच रहा है, ठीक है। कि जैसे कि कोई लेवल अप हो रहा है, कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है, आपने अपना जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ा दिया है, कि मैं इससे कम सैलरी नहीं लेती हूँ। ये हमारे पास है फेलियर का कार्ड यहाँ पे पास्ट एनर्जीज़ में, ठीक है। तो फेलियर्स आपने काफ़ी ज़्यादा देखे हैं अपनी ज़िंदगी में।
एक्सेप्टेंस, आपने एक्सेप्ट किया है कि ठीक है जो होता है वो होता है, लेकिन अब मुझे क्या करना है। आपका एक जैसे नया जन्म हुआ है, ये मुझे लग रहा है चेंज, बहुत जल्दी चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये हम लोग चेंज के बारे में बातें करते हैं, बिलीव इन इम्पॉसिबल, एंड ऑफ द टफ साइकिल। एक साइकिल ख़त्म हो रहा है और एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, सरेंडर। तो ये आपकी सजेशन है कि आपको सरेंडर करना है और आपकी ज़िंदगी में जो चेंज आएगा उसको आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ये नहीं करना है कि आप चेंज के लायक नहीं हो या फिर आपको ऐसे नहीं होना है, आपको डेफिनेटली चेंज को जो है सरेंडर करना है, ठीक है। चेंज को सरेंडर करना है, चेंज की एनर्जी को सरेंडर करना है। और अभी ये नेक्स्ट थीम बन जाएगी, उसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी एनर्जी होगी, जैसे कि ऑरेंज और येलो वाली एनर्जीज होगी, ठीक है। ब्लैक एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, अंधेरे में से जैसे कोई निकल के उजाले की तरफ जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी एनर्जीज़ है, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। स्पिरिट आपके साथ है, ठीक है, गॉड आपके साथ है। और अगर आपने बहुत बुरा वक्त देखा था तो सबसे पहली बात तो ये बुरा वक्त जो है आपका ख़त्म हो रहा है, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स अभी आपने मतलब आप ट्रांजिशन फेस पे हो, ठीक है। हमारे पास है बाई कलर टॉर्मलिन, इस पे लिखा है आई यू ड्रॉन टू स्पेसिफिक कलर्स, डू यू फाइंड बेनिफिट्स फ्रॉम क्रिस्टल अलाइनमेंट्स, आर यू मिमिकिंग समवन और इज समवन कॉपिंग यू, एम्ब्रेस द कलर्स ऑफ द रेनबो इन फूड चॉइसेस, वाओ, क्लोथिंग एंड ऑल ऑफ लाइफ, स्पेंड टाइम इन सन। मैंने जैसे बोला आपको कि बहुत ब्यूटीफुल सन की एनर्जीज है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, उसके बाद मैंने इसको शफल किया। क्रिस्टल हीलिंग इज़ अ गुड वे टू बैलेंस योर एनर्जी, ऑब्जर्व द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट अदर्स आर डूइंग, मेक योर वे ऑफ बीइंग गुड, बीइंग एंड डूइंग, ओके, बीइंग एंड डूइंग इन द सेंस, वाओ, पैरेट है हमारे पास। तो ये कलर्स के बारे में बता रहा है कि आपको ना थोड़ा सा लाइट कलर्स पहनने चाहिए, ओके। ये अगेन ठीक है, तो ये फिर से वही बातें कर रहा है। इसमें सक्सेस लिखा है, इसको पढ़ेंगे। आई इंजॉय वर्किंग एंड प्लेइंग विद कलर्स एंड क्रिस्टल्स, ऑल टाइप ऑफ जेमस्टोन help me rebalance my energy. I model the habits of successful people to improve my success. It's easy for me to speak up for myself. I shine my light brightly and acknowledge and magnificence. I am brilliant, gorgeous and fabulous. Okay. तो इससे मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, सबके बारे में बातें करेंगे। सबसे पहली बात तो पैरट जैसे होते हैं ना, पैरट जो होते हैं वो दूसरों को मिमिक करते हैं, ठीक है, दूसरों की बातें सुन के उसको रिपीट करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ना सक्सेसफुल लोगों के वीडियोस देखने चाहिए जो यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, कि सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, उनकी हैबिट्स क्या होती है, वो कितने बजे उठते हैं, वो कितने बजे सोते हैं, उनको आपको देखना है और उनको कॉपी करने की कोशिश करनी है, ठीक है। दूसरी बात कि लोग आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि लोग की एनर्जी जो होती है काफ़ी ज़्यादा आपको अफेक्ट करती है। दूसरों के इमोशंस आपने लिए हैं, आपने अपने अंदर ले ली है, ठीक है, उसको रिलीज़ करना है। तीसरी बात कि आपको कलर्स के साथ खेलना है, जैसे कि आप छोटा बच्चा खेलता है उस तरीके से नहीं, लेकिन आपको अपने कपड़ों के कलर्स के साथ खेलना है। ऑल्सो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ब्लैक कलर जो होता है वो केतु का कलर होता है, जो कि काटने में बिलीव करता है, और ब्राउन कलर्स जो होते हैं वो है सैटर्न का कलर, जो कि डीले करता है चीज़ों को, ठीक है। सन का जो कलर होता है वो होता है येलो, और जुपिटर का जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज। सन और जुपिटर की एनर्जी पे अगर आप रहोगे तो आप हाई वाइब्रेशन पे रहोगे, और सैटर्न की भी हाई वाइब्रेशन होती है, बट ये आपके लिए अभी के लिए फ़िलहाल 3 महीने जो है आपके लिए येलो और ऑरेंज कलर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेंगे, ठीक है। ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ, बिकॉज जो भी प्लेसमेंट है आपका चार्ट का, जहाँ पे भी आपके जो भी चार्ट में जो भी प्लैनेट्स है, लेकिन आपको सैटर्न अगर गलत तरीके से अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो सन और जुपिटर की एनर्जीज उसको इतना हावी नहीं होने देगी आप पे, ओके। तो आपको ना ऑरेंज कलर के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, ऑरेंज कलर का कुछ पहन सकते हो आप, ऑरेंज और येलो कलर की चीज़ें, ये आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगी। और आपको अगर आप बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हो लोगों से, तो आपको सक्सेसफुल लोगों के वीडियोस वगैरह देखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और देखना है कि आप क्या कर रहे हो, ये नहीं कि सिर्फ प्लानिंग ही कर रहे हो कि मतलब कुछ कर भी रहे हो। इसमें लिखा है Are you a conscious steward of the earth? Do you compost and recycle? Is there a part of your life that needs purification? Take responsibility of your footprint on the planet. Learn to reutilize and repurpose items that you no longer need. It may be time to let go of something
there is no longer a vital, healthy part of your life. Let yourself release and clean out to make way for the new. ये भी फिर से वही बारे में बातें कर रहा है, जो भी आपका वक्त बीता हुआ था, जो भी आपके रिलेशन जो भी थे, जो भी आपका पेन है ना, उसको शेक ऑफ कर दो। शेक ऑफ करके उसको ऐसे शेक 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 करके निकाल दो, ठीक है। जैसे कि कोई जैसे कि कीड़ा आपके हाथ पे आ जाता है तो अपने कैसे शेक करके निकाल देते, वैसे ही आपको अपने फ़ोन, मेमोरीज, ये सब क्लीन करना है, ठीक है। आपको अपना कबर्ड क्लीन करना है, फटे हुए कपड़े निकालना है। फटे हुए कपड़े इज़ ऑल्सो निशानी ऑफ अ पॉवर्टी। अगर आप फटे हुए कपड़े पहनते हो तो आप पुअर की डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। आपको फटे कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करना है। सबसे पहले तो आपको क्लीनिंग की ही सजेशन दी जा रही है। आपको अपनी एनर्जी को क्लीन करना है। फालतू लोगों से बात करना बंद कर दो, कम बात करो अगर बात करनी पड़ रही है तो। अगर आपका बॉस ऐसा है जो आपको बहुत टॉर्चर देता है, निकल जाओ वो जगह से, दूसरी जगह पे जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दो, रिज्यूम बनाओ। अगर आप खुश नहीं हो किसी चीज़ से तो आप मूव कर सकते हो, ठीक है। आपके हाथ में पावर है, आप डेफिनेटली मूव कर सकते हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है कोई बर्दाश्त ज़्यादा करता था अभी तक और मूव नहीं करता था, लेकिन अभी जो है आप ये एक्सेप्ट करोगे कि ठीक है, बहुत हो गया, नाउ आई नीड टू मूव। आपने एम्पावर तो कर लिया है अपने आप को, आपने अपना इनर काम कर लिया है, आपको सब समझ में सब आ रहा है, लेकिन अभी इसको काम करने पे, अभी इसको काम करना है, ठीक है। अभी आपको एक्शन लेना है। यहाँ पे लिखा है आर यू टेकिंग एक्शन। ओह माय गॉड, ये मैंने बाद में नहीं निकाला है, लिटरली मैंने बोला अभी आपको एक्शन कर लेना है और फिर मैंने इसको पढ़ा। रियली मतलब स्पिरिट जैसे कि मेरे साथ है। आर यू टेकिंग एक्शन टू ब्रिंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। आई गॉट टिंगल्स। मैंने जैसे बोला कि आपको एक्शन लेना है, जैसे मैंने ये निकाला एक्शन, ओह माय गॉड। आर यू टेकिंग एक्शन टू ब्रिंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। डू यू हैव यू क्रिएटेड योर होम लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। आपका घर अगर क्लीन नहीं है तो उसकी भी सजेशन है, ठीक है। ये डू यू नो व्हाट यू नीड टू डू टू बिल्ड योर लाइफ एज यू वांट इट टू बी। टेक एक्शन, मैंने बोला आपको। एंड एनविशन योर फ्यूचर टू टैप इनटू द पार्ट ऑफ यू that knows how to create reality. Recognize that there is a plenty of everything to go around to construct your reality, so your basic needs are met with plenty to share. Okay, तो आपको इतना पैसे मिलेंगे कि आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। बेसिक नीड्स आपकी ख़त्म हो जाएगी तो आप उसको शेयर भी कर पाओगे आपके पैसे को, लेकिन उससे पहले आपको एक्शन लेना है। मुझे लग रहा है प्लान ज़्यादा करते हो, एक्शन कम लेते हो, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करते हो, रियलिटी में नहीं रहते हो, काफ़ी आपके विजुअलाइजेशन करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ एक्शन नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव बनाते हो आप, मुझे ये लग रहा है। ये वाली पाइल जो है, पाइल नंबर 3, बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव बनाते हैं। आपको एक्शन लेने की सजेशन दी जा रही है, ठीक है। और आपको सबसे पहला काम जो करना है वो होता है क्लीनिंग। उसके बाद स्टेप 2 आपका रहेगा कि आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। उसके बाद आपको अपने आप रास्ता दिखने लगेगा कि आपको स्टेप 3 पे क्या करना है, ठीक है। आपको लिखना है कि आपको क्या करना है और आप क्या कर रहे हो। जैसे कि मुझे पढ़ाई करनी है और मैं वीडियो बना रही हूँ इस तरीके का, ठीक है। कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ। आपको ये तरीके का ये आपको एक लिख के रखना है, ठीक है। तो आपको जब ये लिख के रखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। रोज़ लिखो, हर आधे घंटे में लिखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, और जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे क्या दे रहा है, ये भी लिखो। जैसे कि मैं जॉब कर रही हूँ और मुझे वो पैसे दे रहा है, तो कितने पैसे दे रहा है, ठीक है। जितना मैं काम कर रही हूँ उतने मुझे पैसे मिल रहे हैं। अगर मुझे ये जॉब छोड़नी है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे CV बनाना चाहिए, मुझे अपलोड करना चाहिए, मुझे फ़ोन कॉल्स करने चाहिए। क्या मैं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसा आप अपने आप को ट्रेस करो कि आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर रहे हो। लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले तो क्लीनिंग करो आपके घर की, आपके दिमाग की, जो भी आपके दिमाग में ख्याली पुलाव आपने बना के रखे हैं। आपकी विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा सा पॉज दो और आपकी रियलिटी को देखो, ठीक है। कि मेरी रियलिटी ये है और मैं उसको ऐसे ऐसे ठीक कर सकता हूँ। आपको रियलिटी में आ जाना है अगर आप बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव बनाते हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये पाइसिस की एनर्जी मुझे लग रही है। पाइसिस या तो फिर आपके चार्ट में कहीं पे स्ट्रॉन्ग है, या तो फिर कुछ मतलब कन्फ्यूज्ड एनर्जी है। ये पाइल थोड़ी सी कन्फ्यूज्ड है, या तो फिर बहुत ही ज़्यादा इन्होंने झेला है चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने झेला है।
थैंक यू सो मच पाइल 3। ये थी आपकी रीडिंग। एक्चुअली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है बिकॉज आपका एंड ऑफ द टफ साइकिल होने वाला है। किंग की पोजीशन, किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ द बेस्ट कार्ड, ठीक है। अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको मिल रहा है तो उससे ज़्यादा तो क्या चाहिए आपको फाइनेंस में, फाइनेंस की रीडिंग में वो भी। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन पे आप जाओगे 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। बट ये 3 महीने में सबसे पहले अगर आप ये सब करोगे तो ही आप जा पाओगे। आपको एक्शन लेना है, आपको क्लीन करना है, और आपको तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई, क्लीन करना है, एक्शन लेना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, ठीक है। पॉजिटिव लोगों के वीडियोस देखने हैं, अपने आप को एम्पावर करना है, सेल्फ एम्पावरमेंट, ठीक है। ये सबसे पहले करना है, सेल्फ की, खुद की वैल्यू आपको करनी है, तभी जाके आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाओगे। थैंक यू सो मच। ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3।